Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening to each one of you in different parts of the world. So, once again, I'm back with my show, Moms Monday Morning. And first of all, wish you everyone a very, very, very happy Holi. And with this festival of colors, may God fill your life with colors of happiness, health, wealth, and everything. So once again, happy Holi for the Indians and for rest of the world for tomorrow. So as you all know, I'm running this Moms Monday morning on every alternate Monday, um, and I'm inviting mothers in the show, जो कि इस डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म पर लाइक जिन्होंने धूम मचा रखी है एंड दे आर लाइक सक्सीडिंग एंड लाइक दे आर जस्ट फ्लाइंग दे ऑल आर ईगल्स जिन्होंने दे आर सो डिटर्मिन्ड एंड करेज जो उन्होंने दिखाई है इस प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल बिजनेस जो हमारा ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस है एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग तो उनकी टेस्टमनी एंड उनके एक्सपीरियंस उनकी सक्सेस स्टोरीज के लिए आई डू इनवाइट डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. So today I'm here with my newest business partner from Calgary, Canada, Sandeep Jasser. And well, so introduction तो हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, but कहना चाहूंगी the performance she has given in the few months है ना लोग हमसे यही पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है बिजनेस में सक्सेसफुल होने का तो टुडे शी हैज सेट एन एग्जांपल. तो ज्यादा नहीं बात करते संदीप वेलकम टू अवर शो. हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप, मैं कैलगरी कनाडा से हूँ एंड मेरी छोटी सी फैमिली है. छोटी सी फैमिली में हस्बैंड एंड मेरी 4 साल की बेटी है. तो मैं इस बिजनेस में मिड ऑफ नवंबर 23 से हूँ एंड बस इंजॉय कर रही हूँ. एंड हैप्पी होली टू एवरीवन एंड थैंक यू गगन दीदी संदीप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you to you, darling, and accepting my invitation in such a short time. Thanks to you. बहुत अच्छा लगता है कि जब हम न्यू फेसेस लाते हैं और उनके न्यू एक्सपीरियंस को पता करें. लाइक यू स्टार्टेड बिजनेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी फेब वाज बूम टू यू एंड चलिए बात करते हैं उसके बारे में. संदीप, एज यू वर ऑलरेडी डूइंग एक ऑफलाइन बिजनेस आप ऑलरेडी करते हो लाइक ऑनलाइन ही करते हो आप लाइक गारमेंट्स एंड ज्वेलरी का. तो व्हाट अट्रैक्टेड यू एग्जैक्टली इन दिस बिजनेस? क्या दिमाग में आया उस समय? क्या चीज थी कि मैंने यही ग्लोबल डिजिटल बिजनेस करना है? व्हाट अट्रैक्टेड यू? बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस में जो ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाता है इसको. फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड ग्रोथ. कोई भी राइट. हम हाँ. ऑफलाइन या कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें 1 2 3 ईयर लग जाते हैं सेटअप करने में. मैंने उसको भी हाँ. एक 6 7 मंथ में सेटअप कर लिया था. बट लगता है टाइम दूसरे बिजनेस को. बट ये एक बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला है और इसमें आप अपने लेवल देखते हो. मीन्स कम टाइम जैसे उस बिजनेस को मैं 10 घंटे 12 घंटे देती थी, बट इसमें मैं 1 आवर 2 आवर इनफ है मेरे लिए. और मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ. बस वही मेरा बिजनेस है. सारा कुछ इंटरेस्टिंग ही है. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे दैट्स लिए. गुड. दैट्स गुड. तो संदीप, बहुत अच्छी बात बताइए. यस, हम भी इसी से बहुत लाइक इम्प्रेस्ड हैं द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द टीम सपोर्ट जो यहाँ पे मिलती है. मोर ओवर जो गाइडेंस मिलती है. इट्स नॉट ओनली हाउ टू अर्न मनी बट हाउ टू लिव योर लाइफ कॉन्फिडेंटली. एक वो भी चीज आती है जो हमारे को कम्युनिटी सपोर्ट है. बट देखा गया है कि लाइक बहुत ही कम समय में लाइक यू हैव अचीव वेरियस माइलस्टोन. तो उसके पीछे व्हाट वाज द की टू सक्सेस फॉर यू? बहुत सारी चीजें हैं. सबसे पहले मैं इस बिजनेस में एकदम आई जरूर हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा सर्च करके आई हूँ क्योंकि मुझे रिस्क लेना पसंद है, मुझे न्यू चीजें करना पसंद है. बट मैं पूरी चीजें एक्सप्लोर करके आती हूँ. मैं 2 साल से इस बिजनेस को देख रही थी
बट कुछ ना ओके। कुछ मिस हो रहा था। जब अच्छा, मुझे बस मुझे जब कुलविंदर कांग दीदी मिले तो मैं चिपक गई बस उनसे। तो चिपक बस गई। तो बस वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी जब वो मुझे मिले। मुझे एग्जैक्टली। इतना ज़्यादा ट्रस्ट हुआ उन पे, मीन्स ये कैसे कर रहे हैं? मैंने दीदी से एक बात कहा, दीदी मैं कर सकती हूँ आप जैसे, दीदी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। बस मैं, क्योंकि जब हम कनाडा में आए तो कनाडा में आने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैं जॉब नहीं कर सकी और अकेले फैमिली टाइम, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ मैं। आज सारे मुझे ओके। देख रहे हैं, बट मैं नियर अबाउट 2.5 ईयर डिप्रेशन में रही हूँ। लो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, कुछ नहीं था, मुझे लगता था कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा नहीं कुछ हो सकता, बस ज़िंदगी जा रही है, अब 30 के हो गए, 30 और रह गए, बस जा 30 रही में ही आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है? ओह माय गॉड। है। क्योंकि नहीं, सी, डिप्रेशन लुक एट हो यू, जाता लुक एट यू है। डार्लिंग। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान होता है डिप्रेशन सभी को, और उससे जी निकलना। बिल्कुल, पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन बहुत अजीब होते हैं, बुरे भी लगते हैं, क्योंकि उस हाँ, समय आपको एक जगह पे बैठ के आपको उस बच्चे को पूरा देखना है और आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही होती। आई कैन हाँ जी। अंडरस्टैंड, हम सभी मदर्स उसमें से निकली हैं। और बस क्योंकि इतना टाइम नहीं था मैं कर सकूं, अपडेट कर सकूं अपनी स्टडी को, कुछ पॉसिबल नहीं था भी मैं, बट मुझे था भी मैं क्या बन गई, कहाँ आ गई मैं, क्या हो रहा है, कनाडा इससे अच्छा तो इंडिया था, ये था पता नहीं क्या। फिर बस जॉब भी कर रही थी, क्योंकि दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं जो भी ज्वेलरी के रिलेटेड, फैशन के, वो कनाडा में 6 मंथ के लिए ही होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते। ओके। तो ओके। तो मैं सेकंड ऑप्शन ढूँढती थी, मैं जॉब करती थी, पार्ट टाइम करती थी, बट जॉब भी डॉटर के कारण इतना नहीं कर सकती थी। तो मैं 2 साल से ढूँढ रही थी, बस मुझे कोई मिल जाए, बस कुलविंदर कांगदी मुझे मिले, पहले तो थैंक राइट गॉड। गाइडेंस बहुत जरूरी है, एंड द वे कुलविंदर एक्सप्लेन द बिजनेस मॉड्यूल, आई थिंक कोई नहीं कर सकता प्रॉपर, वो पूरी डेडिकेशन से पूरा बिजनेस मॉड्यूल ट्रांसपेरेंटली हमें समझाती हैं इन इन हर कोचिंग कॉल्स। एंड या एक राइट मेंटर और राइट कोच मिलना बहुत जरूरी है, एंड हियर वी आर। एंड यस, जब आपका आपने सही बोला कि बच्चे होने के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, दैट वी कैन नॉट अचीव, बट लुक एट यू राइट नाउ रनिंग 2 बिजनेसेस कॉन्फिडेंटली, और आप स्क्रीन पे आज लोगों से बात कर रहे हो। तो जब लोग मुझे आते हैं ना, बोलते हैं कि सेल्फ डाउट बहुत है, हम लाइक आपके पास भी कुछ इंक्वायरीज आती होंगी संदीप की कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड बहुत यू हैव आती सेट है। एन गुड एग्जांपल। या बहुत आती हैं, जब मैं खुद बिजनेस में आई थी तो मेरे खुद पे ही मुझे कुछ कोई ट्रस्ट नहीं था, बट वही है, कोई ना कोई किसी पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है आपको। अगर आज नहीं करोगे तो बस फिर ओके हो वही रहोगे, तो कोई रास्ता ही नहीं ओपन होगा एग्जैक्टली। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर हम भगवान पे ही ना ट्रस्ट करें तो क्या, सारा कुछ इस एग्जैक्टली। दुनिया पे ट्रस्ट पे ही पॉसिबल है ना, हम सोचते हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद जब मैं कुलविंदर कांगदी को मिली तो बस मेरी लाइफ में मैजिक होने लगा। मैं सुपर। बस खुद में चेंज देखने लगी, मैं इतना कॉन्फिडेंस, मैं 1 मंथ में मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया था, कोई डिप्रेशन नहीं था। और मैं अपनी फैमिली को, जिस पे मैं चिढ़ती थी मैं क्यों बुला रहे हैं मुझे, मुझे फिर एक खुशी सी मिलने लगी, और क्योंकि अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी मुझे। मैं गॉड का, वाहिगुरु का, शिव जी का थैंक यू हूँ। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, कुलविंदर दीदी को मिलाया मेरे साथ, और बस फिर मुझे बिजनेस मिला और मैंने फॉलो किया A to Z, और दीदी को फॉलो किया। Kulvinder is right now with us, and she's watching us. And मेरी hi, सारी Gagan and बातों में Sandeep. सुनूंगी Thank you, उनको। Kulvinder. And she's with us, and she said you are a strong woman, Sandeep. And many of viewers are watching us. Gurjeet Kaur from USA, Harry Bajwa from Montreal, and Dr. Saima Parveen again from Canada, Shalini Arora from India, Saima,
Tahira, Ahmed, how are you? Tahira, we are good. Hello. Kiran, Jaco, and Tahira again, and Dilpreet Kaur. My mom, Harpal Kaur, is there. So thank you for being with us on our show. Thank you. So कैसा लग रहा है आपको? So many people are watching you and they're liking your experience. Within 3 months of this success story, आपने बोला कि आपकी key to success was your, I think, trust. Yeah, Trust in the business. So that's superb. 100%. तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लाइक जो सबकी मदर्स का एक्सक्यूज होता है कि वी हैव स्मॉल किड्स, आपके पास भी एक छोटी सी बच्ची है ना, आप फुल टाइम होम मेकर हैं, सो हाउ यू मैनेज बोथ द थिंग्स, दोनों बिजनेसेस को मैनेज करना, हाउस होल्ड, बच्चा, है ना, सो हाउ यू मैनेज ऑल दैट? मुझे लगता है जब आप किसी चीज के लिए क्रेजी हो जाते हो ना, ये काम करना है, तो उसके लिए अपने आप टाइम निकलने लगता है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैं 12 घंटे उसके साथ भी रहती हूँ और 12 घंटे में बिजनेस के साथ भी रहती हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली। बच्चों से भी हम बहुत सीखते हैं। वो भी एक लर्निंग एज है, मैं उससे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ और बिजनेस भी मेरा एक रहमत की जैसा है। क्योंकि ये भी ग्रो हो रहा है और वो भी ग्रो हो रही है, मैं दोनों को बैलेंस से ही रखती हूँ। टाइम अपने आप निकल जाता है जब आप कुछ करना चाहते हो ना, जैसे तो कुलविंदर कहती है, बिजनेस इज लाइक आवर चाइल्ड, वी आर हाँ। नर्चरिंग दैट बिजनेस, वी आर ग्रोइंग दैट बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। so exactly, you हाँ, have given a nice example. बच्चे भी आई बहुत कुछ सिखा थिंक देते हैं with their patience. क्योंकि अपना बिजनेस है तो बहाना तो नहीं, जब प्यार ही करते हो बिजनेस को, अपने काम Exactly. को आप प्यार करते हो, तो वो तो आप फिर खुशी-खुशी करते हो ना, तो उससे उसके लिए क्या टाइम निकालना, वो अपने आप ही हो जाता है सारा कुछ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। मुझे पता भी नहीं मैं चलता मैं बोलती हूँ अपने अपने जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनको कहती, वो कहते हैं हम कब सक्सेस पाएंगे, हम हमारे को कितना टाइम लग जाएगा। मैं कहा जिस दिन दिमाग में फिट हो गया ना प्यार बिजनेस के लिए, हुँ, क्रेजीनेस, दैट कीड़ा, आई यूज वर्ड कीड़ा, मैं कहा जब वो कीड़ा फिट हो गया ना कि ये बिजनेस करना है एंड वी हैव टू अचीव, हमें आप ना सेट कर लेते हो एक फिगर की, जैसे कईयों के दिमाग में होता है मुझे कुलविंदर जैसे बनना है, लाइक अदर लीडर्स इन दिस बिजनेस, आप सेट कर लोगे इमेज कि हमें उनकी तरह बनना है। सो दैट देयर इज अ टर्निंग पॉइंट जब यू विल स्टार्ट वर्किंग विद द डेडिकेशन एंड या स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क करने की तो जरूरत है नहीं कि आप 12 घंटे मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठे रहें, इट्स जस्ट अ हुँ, स्मार्ट वर्क एंड ऑटोमेशन में सिस्टम चलता है संदीप, एंड आई एग्ज़ैक्टली। डोंट थिंक सो कि हमें इतना ज्यादा इस पे कोई मेहनत करने की जरूरत है। या ताहिरा, थैंक यू। Tyra is saying me like Kulvinder Kang. Hello, ladies. Mandeep Gill, thank you from Brampton, Ontario. Harry Bajwa, really hardworking you are, Sandeep. Thank थैंक यू। you, everyone. So, see, within 3 months, she has achieved her own identity in this online business with her hard work and dedication. And the smartest way, like she's balancing both her businesses along with the toddler. So, ऑब्वियसली जब आप इस बिजनेस में आते हैं संदीप, तो इट्स नॉट एन इजी डिसीजन, मे बी फाइनेंशियली कह लो, मे बी स्पाउस सपोर्ट कह लो, मे बी टाइम इश्यूज, फ्रीडम इश्यूज, देयर आर मेनी एक्सक्यूजेस। आपके साथ भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। आई नो इस बिजनेस में आना एक माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, एक स्ट्रांग माइंडसेट वाला ही इस बिजनेस में आ सकता है। सो व्हाट चैलेंजेस यू फेस, या आपके साथ भी कुछ ऑब्जेक्शंस या आए होंगे एक्सक्यूजेस, वो शेयर कीजिए व्हेन यू स्टार्टेड। हाँ जी, जैसे सभी लाइक को मेंटली आते हैं। प्रिपेयर कैसे हुए कि मैंने करना है, मेंटली प्रिपेयर कैसे हुए? सबसे पहले हाँ जी, जब मैं फिर वही बात कहूँगी, जब मैं कुलविंदर कांग दीदी को मिली तो ट्रस्ट मुझे 100% ही हो गया था। बस हाँ मुझे जी। अपने पे था थोड़ा डाउट भी मैं कर सकती हूँ, वो भी इन्होंने मेरा क्लियर कर दिया था जल्दी। क्योंकि मुझे चीज़ें रिस्क लेना और एक्सप्लोर करना पसंद है, मैं पहले ही जैसे बता चुकी हूँ। तो माइंडसेट मुझे तभी करना था भी हाँ, मैं नहीं कर आप सोचो जब मैं इस बिज़नेस में आई, मैं जॉब कर रही थी, मैंने 15 दिनों बाद ही छोड़ दी थी। मैंने रिज़ाइन दे दिया था, मैंने नहीं करनी, मुझे बस बिज़नेस मिल गया, आई एम ओके। मैं खुद पे अपने आप पे ट्रस्ट होने लगा था क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही ट्रेनिंग को फॉलो कर रही थी।
इतनी ओके। मुझे अच्छी-अच्छी वाइब्स आ रही थी ना, भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और जैसे बोलते हैं बुक्स पढ़ो, मैं द मैजिक बुक में फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दी थी मैंने। बस उसके बाद मैजिक ही हुआ। आप सोचो बहुत ही अच्छी मुझे बुक है वो। हाँ जी। 2 वीक के बाद मुझे 7-8 मेरी डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, ओनली इन दिसंबर। तो या सारा वी कुछ नो दैट। मैच था या इतना अच्छा। तो वो सबसे पहले बिजनेस में आना मेरा खुद का डिसीजन था और मेरे साथ कोई भी नहीं था, फैमिली मेंबर्स तो नहीं। तो मैं खुद ही स्ट्रांग लेडी हूँ, तो मैं आ गई। मुझे था मैं बहुत सारे बंदों से पूछूंगी तो ना ही कहेंगे। तो क्योंकि मेरी लाइफ का एग्जैक्टली डिसीजन है। मैंने बोला ये इतना आसान नहीं है कि सबसे पहले तो आपके अपने ही नहीं मानते कि बिकॉज दे लव अस, और ऑनलाइन का सुनते ही उनके दिमाग में स्कैम फ्रॉड या हम्म, ऐसे कुछ आ जाता है कि नहीं पैसे फंस जाएंगे या नहीं इट्स नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट योर करियर। तो वो आपको मना ही करेंगे, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको मना करेंगे बिकॉज दे स्केयर, दे डोंट वांट टू लाइक कि आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाए, आपका कुछ लॉस हो जाए। तो सबसे पहले चैलेंज तो यही आता है कि फैमिली नहीं मानती है, सबसे पहला या चैलेंज यही आता है। सेम मेरे तो हमें साथ भी खुद था। से ही स्टेप लेने पड़ते हैं। फैमिली तो मानने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं उनको भी अच्छे से जानती थी भी नहीं मानेंगे। तो मैंने अपने लिए खुद का डिसीजन खुद ही लिया, क्योंकि मैं कोई चाइल्ड तो नहीं हूँ। इतनी बड़े हो गए, आई नो। फैमिली है, तो यस। खुद के लिए डिसीजन मैं ले सकती हूँ, इतना मुझे पता है। क्योंकि वी आर मैच्योर एंड एजुकेटेड, आप क्यों नहीं ले हाँ, सकते? पेरेंट्स ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया है ना, तो वो मेरे लिए अपना डिसीजन लेना बनता था। तो मैंने स्ट्रॉन्ग वीमेन होने के नाते अपना डिसीजन अपने लिए लिया, क्योंकि इतना रिस्क तो अपने लिए ले सकते हैं हम। रिस्क भी नहीं है ये, इसमें तो कुछ लाइफ में अभी तक भी तो रिस्क रिस्क तो नहीं है, बट लाइफ में हम बहुत फेजेस होते हैं। लाइक हम्म, आप देखो, जब आप ग्रेजुएशन में गए होगे या ट्वेल्थ पास करोगे, उस समय आपके लिए ट्वेल्थ बोर्ड देना भी एक रिस्क होगा। आपने ग्रेजुएशन करी होगी, पता नहीं कहाँ कॉलेज लेके जाएगा, यूनिवर्सिटी कहाँ लेके जाएगी। आप कनाडा आए हैं, है ना? हम्म, कनाडा में भी आप होप्स लेकर आए थे, नहीं पता सेटल हो पाएंगे नहीं पाएंगे। शादी, अगेन हम शादी जब करते हैं, मदर जब बनते हैं, आई थिंक डिसीजन तो हमारा खुद का ही होता है। हर हम्म, हर बारी हमें खुद को ही स्ट्रांग, बीइंग अ वुमन हमें स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो या सिमिलर इज दिस बिजनेस, हाँ स्ट्रांग जी, माइंडसेट के अगर साथ ही अपने आगे बढ़ना लिए है। अगर खुद आप अपने लिए खड़े होंगे तो ही दूसरा बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा। अगर मैं ही अपने आप के अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर सकती, हाँ संदीप जी गलत है आपकी बात, जब सही है, मैं खुद से ही नहीं अपने आप को प्रूव कर पाती, तो दूसरा बंदा क्या करेगा ट्रस्ट। आप अगर मैं कहूँ भी दीदी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो मुझे तो ये आता ही नहीं, मुझे तो बिजनेस ही नहीं समझ आता, तो आप मेरे से क्यों बात करोगे। तो कहीं न कहीं अगर एग्जैक्टली। मैं 10 बार 15 बार ये बात आपको कहूँगी, तो आपको भी हाँ। लगने लगेगा भी शायद हाँ, है कमी ये संदीप में, है ना? तो प्रूफ करके दिखा दो अपने आप को, बस मैंने वही किया। मैंने विदिन मंथ अपने हस्बैंड को प्रूफ करके दिखाया और आज वो मेरे साथ है, अभी लैपटॉप सेट करके गए। नाउ हैप्पी। तो So टिप्स how's your family feeling now? हाँ, अब अच्छा है, मैं उनको टिप्स देती हूँ उनके बिज़नेस के लिए, वो मुझे देते हैं। तो That's अब superb. हमारे 4 के 4 बिज़नेस सेट है। एग्जैक्टली। और वो भी वर्क ऑल आर फ्रॉम होम, या हम घर घर की पे ही कंफर्ट होते जोन में हैं। बैठ के कहीं नहीं जाते। आप अपना फैमिली टाइम भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं, एंड हाउस होल्ड वर्क भी कर रहे हैं, और साथ में आप अपने दो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने दो बिजनेस कर रहे हैं। दैट्स अ सुपर यूनिटी कह सकते हैं ना फैमिली में। दैट्स अ हाँ, सुपर थिंग। क्योंकि ये बिज़नेस में ना ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, हर बिज़नेस के लिए वो हेल्प करती है। तो मुझे बहुत चीज़ें एग्जैक्टली। आती हैं, जो मैं हेल्प कर सकती हूँ उनकी, जो मुझे पहले नहीं पता था। मुझे कहाँ पता था ये बिज़नेस पेज होते हैं, एडवर्टाइज़िंग की इतनी वैल्यू है। तो वो तो एग्जैक्टली। सारा इसमें हाँ आने जी। के बाद ही पता चला। अब मुझे सारा कुछ करना आता है, तो मैं अब हूँ, कर सकती हूँ हाँ, उनकी ये हेल्प। बहुत अच्छी बात करी है कि इस बिजनेस से ना ही सिर्फ हम कुछ कंपनीज को प्रमोट करते हैं, बट हम अपना भी अगर लाइक मैं तो बोलती हूँ ना, अगर आपने एक नीडल से लेके आप जहाज तक, यू हुँ, कैन एडवर्टाइज, यू कैन सेल इफ यू या नो दीज टेक्निकल स्किल्स। और कितनी इजी है संदीप, ऐसा कोई मतलब
हमें कभी लगा नहीं कि कोई हमें पढ़ा रहा है। वी आर एंजॉयिंग दीज ट्रेनिंग्स। एक हाँ, अलग सी चीज लगती है, टेक्निकल सी चीज लगती है, लाइक इट्स लाइक अ गेम, इट्स लाइक अ रेसिपी, हम देख देख के उसको कर रहे हैं। वी आर वो तो है। एंजॉयिंग द ट्रेनिंग। क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है सारे ही कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश भी इतनी गुड नहीं है और कॉन्फिडेंस भी बाद में ही आया क्योंकि अपने ऊपर काम किया मैंने। ट्रेनिंग देखी, अपने ऊपर काम किया, बस चल पड़े रास्ते पे, रास्ता बन जाता है अपने आप। बहुत लोगों को डाउट है कि इस बिजनेस के लिए कि हमें एक इंग्लिश आनी चाहिए या पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो। पीपल आर डूइंग इन देयर रीजनल लैंग्वेज, पंजाबी, गुजराती, फिलिपिनोज, एंड इतने लोग हैं, अमेरिकन हैं, सब अपनी ही लैंग्वेज में दे आर डूइंग। एंड बोलना चाहूंगी, बिजनेस हैज नो लैंग्वेज, बिजनेस हैज नो एज। सिर्फ एलिजिबिलिटी 18 ईयर्स है, नो जेंडर बियास्ड। आप ऑनलाइन बिजनेस कहीं से भी, एनीवेयर, एनी टाइम कर सकते हो, बिकॉज अब देख लो, शी इज इन कैलगरी, उनके यहाँ पे नाइट हो रही है, मेरे यहाँ पे इट्स मॉर्निंग ओवर हेयर, एंड आई डोंट थिंक, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग सो स्मूथली। सो इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, आई थिंक टेक्नोलॉजीज हैं, तो क्यों ना इन अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करा जाए और आगे बढ़ा जाए। और आई थिंक आजकल सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बिल्कुल आपने सही बोला कि इतनी समझ है, वी आर एजुकेटेड इनफ कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, यस, कई लोग डर जाते हैं। मैं तो सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट इतना भारी वर्ड लोगों ने बना दिया है कि ओ माय गॉड, इन्वेस्टमेंट। बट जब हम देखते हैं ना, द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड योर हाउस, मुझे बताइए कौन सी चीज है जो फ्री में मिल रही है आपको, सिवाय ये हवा के सिवाय ये हवा के, है ना? सो जब मेरे से कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स इनपुट, इट्स लर्निंग। कुछ भी आप लर्न करने जाएंगे, कोई भी कोर्स आप लर्न करना चाहेंगे, तो यू हैव टू पे द कॉस्ट। तो आज अगर संदीप ने अपने पे इनपुट करा है, अपने में चेंजेस लाए हैं, लर्न करा है, तो आज उनमें वो चेंज दिख रहा है। एंड शी इज सिटिंग कॉन्फिडेंटली विद अस, with a team of around 2 lakh people globally, Sandeep, and she's a part of that team. हम्म। और So, how इन्वेस्टमेंट is की that बात feeling आती है, that you are the part of a 2 lakh? बहुत अच्छा। और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत कहते हैं अब नहीं होगी इन्वेस्टमेंट, अभी खर्चा हो गया। जब मैं इस बिजनेस में आई तो हमने ये मिलियन का कर लिया, मूव हुए, हम जस्ट मूव हुए थे। Okay, और आते ही हमने बेसमेंट का भी रेडी करने के लिए रेडी दे दी, भी चलो ये भी करवा लेते हैं, ये भी एक फ्यूचर के लिए, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है जिससे इनकम आएगी। तो नेक्स्ट हस्बैंड का इंडिया का ट्रिप था। हस्बैंड के 2 okay. कोर्सेज थे। तो फिर भी मैंने किया क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ करनी है उसके लिए बहाने आई थिंक हम खुद ही बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता। वो तब बनाते हैं जब Exactly. हमें डाउट हो किसी चीज़ पे। मुझे नहीं था, मैं झट से आ गई, बस शुरू हो गई। क्योंकि खुद पे ट्रस्ट था। अगर आपने, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई खर्चा ही नहीं करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। अगर या आपको कुछ लर्न करना है, आगे बढ़ना है, तो आप अपने ऊपर कितना पोटेंशियल है, आप में कितना पोटेंशियल, और आप अपने ऊपर कितना इनपुट कर सकते हैं। अब आपने बाहर जाके कोई लग्जरी आइटम खरीदनी है, वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड है ना, कि पर्स लेना है, रिंग लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, डायमंड्स लेना है। आप लेकर आओगे जैसे मर्जी, लोन लेके आओगे, जैसे मर्जी जाओगे लेके आओगे, या हस्बैंड को मनाओगे, जो भी करोगे कन्विंस करोगे। बट क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है लग्जरी आइटम या मोबाइल लेना है, गाड़ी लेनी है, इट ऑल डिपेंड्स प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, भाई इस धरती पर आए हैं कुछ करके ही दिखाना है। एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये था, एटलीस्ट इफ आई कुड हेल्प फ्यू वुमेन, और मैं उनको ग्रो करते देख सकूं। और जब वो वुमेन आके मुझे बोले ना, वाओ, मजा आ गया, तो वो एक खुशी है। देखो संदीप, पैसे सबको चाहिए, विदाउट मनी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। पैसा सबको चाहिए, बट मनी बड़ा टेम्परेरी सा फैक्टर है। हमारी
इनकम आने से पहले हमारी लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर रेडी होती है। वो हाँ आता है और जाता है, आता है और जाता है ना? इट्स लाइक फ्लोइंग, इट्स फ्लोइंग। सो रह क्या जाता है इंसान के साथ? उसकी पहचान, उसका कॉन्फिडेंस, जिसे सब याद रखते हैं, उसका एक सर्कल, कैसे हमारा एक स्ट्रॉन्ग वुमन का जो स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर कोचेज और मेंटर है, कैसे उनका एक प्रॉपर ग्रुप है और सबने अपनी पहचान बनाई है अपने अपने कम्युनिटी में। तो वो चीज आपके साथ जो गुड वैल्यूज हैं, आई थिंक वो रह जाती हैं। मनी इज नॉट द ओनली थिंग यू अर्न, यू शुड हैव दैट सेटिस्फैक्शन या कि वट एवर यू आर डूइंग दैट इज राइट। या और फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जैक्टली, वो तो फैमिली सबसे बड़ी है। टाइम। जब हम जॉब भी करते हैं, मैं नहीं कहती भी जॉब गलत बात है, सही है, बिल्कुल, बट जॉब एक नशा है, मुझे लगता है, जहां स्टक हो गए तो स्टक एग्जैक्टली, हो गए। अब क्योंकि बहुत आपको लोग, रेगुलर इनकम आ रही है ना, हाँ, रेगुलर इनकम आती है वहां वो पे। नशा है, 15-15 दिन के बाद आपको लग रहा है बस आप वहां स्टक हो गए, तो पता ही नहीं आपके कितने साल चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप बट सेम जब, लेवल पे काम करते रहोगे, सेम सैलरी, ज्यादा से थोड़ी 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 कुछ डॉलर्स आपकी बढ़ती चली जाएगी, बट आपको लगेगा एटलीस्ट कंफर्ट में आ जाओगे कि हाँ, इतने घंटे मैंने काम करना है, इतने घंटे मैंने बस घर आके सोना है, बट मेरी 15-20 दिन बाद सैलरी आ जाएगी। बट मुझे नहीं लगता उसमें ग्रोथ, जैसे जो स्पीडी ग्रोथ इस बिजनेस में है, जो लेवल मल्टीप्लाई है। तो इवन वी आर नॉट हेयर टू टेल यू कि क्विट द जॉब्स, but people who are really in need for the second source of income or the plan B, this is the, I think this is the best option, जो अपने जॉब्स के साथ एज अ प्लान बी भी कर सकते हैं। या और इजी व्हाट यू भी से? है, इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप 1 आवर भी हाँ, देते हो तो भी बहुत अच्छे से हो सकता है। अपना अपना एक स्केड्यूल बना लो, कम से कम आधा घंटा, क्योंकि आने जाने में मैं खुद का बताती हूँ, मैंने कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं की, जहाँ आके मैंने लेबर जॉब्स ही की हैं। मैंने सिक्योरिटी की है, उसके बाद मैं सिक्योरिटी $20 पे करती थी, उसके बाद मैं लेबर जॉब किचन में करती थी सिर्फ 15 पे। तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं आगे जा रही हूँ या पीछे जा रही हूँ कुछ भी नहीं पता चल रहा एग्जैक्टली। था। और वहां मैं बात करती थी उनसे, दीदी कितने साल हो गए आपको, बोलते थे 5 साल 10 साल, मैं क्या, ओ माय गॉड तो मुझे घबराहट होने लगती थी, मैं कहीं स्टक ना हो जाऊं। हे गॉड, हे वाहिगुरु जी, मुझे कोई अच्छा ग्रोथ वाली कोई चीज दो, तो मैं अपनी अपने स्किल्स दिखा सकूं, मेरे हार्ड वर्क का कोई वैल्यू तो पड़े, जो मैं काम कर रही हूँ उसका कुछ दिखे तो सही, क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली। मैं, मेरा नाम क्या है, कोई नहीं जानता तो मुझे वो था नहीं, अदरवाइज फिर बच्चे तो घर पे होते हैं, एक लेडी की लाइफ पता ही नहीं कब स्पॉइल हो जाती है, उनमें ही मिक्स मसाले होके रह जाती है किचन में, बच्चों में कुछ नहीं पता चलता जब मिक्स बच्चे बड़े मसालों हो में ही रह जाते जाती है। हैं जब एग्जैक्टली, बच्चे अब बड़े हमारे हो साथ भी जाते ऐसे है। आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी, यू आर यंगर टू मी, आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल गई। हमारे टाइम में नहीं थी अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन की, ये कुछ 4-5 सालों से कोविड के बाद ही ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी शुरू होने लगी, एंड वी ऑल्सो गॉट द चांस। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लाइक 13 years ऑफ माई लाइफ, आई कैन से पता ही नहीं चली कहाँ चली गई, बच्चों को ही बड़ा करते हुए फैमिलीज के साथ। वी है कहीं ना कहीं एक लेडी ना अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाती है। मतलब पता ही नहीं चलता वो कौन थी, है ना? बच्चे भी होंगे तो पापा के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है? खुद कहाँ है, किसी और के घर में है। लाइक यही बोला जाता है, एक लेडी का घर क्या है? मायके वाले कहते हैं अपने घर चले जाओ, ससुराल वाले कहते हैं अपने घर चले जाओ। तो ये नहीं समझ आता एंड तक अपनी लाइफ की कि अपना घर था क्या। तो हैं। जी। वी आर लाइक, एक ये हर लेडी की कहानी है। तो आई थिंक खुद का, जब हम व्हेन वी बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जब हम खुद का मनी अर्न करते हैं, तो एट लीस्ट वी आर ऑन सेफर साइड एंड वी कैन से यस, वी आर कॉन्फिडेंट नाउ, वी आर अर्निंग। और आप धीरे धीरे अपना बैंक बैलेंस जोड़ के अपने बच्चों के लिए भी एसेट्स बना सकते हैं, और अपनी डॉटर्स के लिए आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अलोंग विद योर हाउस होल्ड ड्यूटीज, विदाउट सेक्रीफाइसिंग देयर क्वालिटी टाइम, बच्चों को देखते हुए, दैट वी आर डूइंग द बिजनेस फ्रॉम होम, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
एंड कल ही आपने बताया संदीप, आपके तो वेदर बाहर कंफर्टेबल नहीं रहता, या बिल्कुल भी नहीं है, कितना आज भी स्नो है। नहीं है। तो हाँ। ऑलमोस्ट 6 मंथ तो खराब ही रहता है। जब मैं भी जॉब करती थी तो मुझे जॉब से आने के बाद भी यही टेंशन रहती थी, कल कैसे जाऊंगी, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। आई थिंक जो लेडीज कर रही हैं काम, जो भी कर रहे हैं, बाहर जॉब करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उनको पता ही है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बच्चे को डे होम में छोड़ के जाना, वो तो पता ही नहीं कितना इतनी बड़ा ठंड पेन में उसको रोज बाहर निकालना, रोज छोड़ना करना, है। तो है बॉदरिंग है। मेरी डॉटर 8 मंथ से 7th मंथ से जा रही थी। जब वो 7 मंथ की ओह। बच्ची थी तब से जा रही थी वो डे होम। तो मैं जॉब पे जाती तो जरूर थी, बट मेरा सारा ध्यान उस पे था। मेरी शिफ्ट भी 12-12 आवर की होती थी। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो 1.5 साल की कब हो गई। जब मेरी ईआई लगी तो मुझे पता चला। तो मुझे वो मम्मा बोलने लगी, नहीं डे होम वाली कोई मम्मा बोलती थी। क्योंकि सुबह ओहो। 5 बजे जाना और रात को 6 बजे देखना उसको, इतना थक जाना, उसने भी सो जाना, ना उसके लिए कभी मैंने कुछ बनाया। तो आई थिंक वो मैंने 10 मंथ काम किया है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पर इनकम का डिफरेंट चीज है। जॉब अच्छी थी, पे स्केल अच्छा था, बट मैंने मिस बहुत कुछ कर दिया। तो वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी। तो ये तो ऐसी चीज है हमारे लिए, मुझे लगता है ब्लेसिंग है, जिसमें मैं अपनी डॉटर के साथ हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। और एक एक चीज का मुझे पता है, उसने मॉर्निंग क्या खाया, 10 बजे क्या खाया, 12 बजे क्या खाया, हर एक चीज। आपके अब प्रोफाइल में भी दिखता रहता है, शी इज वेरी क्यूट। हाँ, अब वो रिलेशन भी बन रहा है जिसकी जरूरत थी। क्योंकि बच्चे बाद में स्कूल जाने लगते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फिर तो उनका वो, जब बच्चे डे होम में जाते हैं, मैं नहीं, ये भी नहीं कहूंगी भी वहां नहीं छोड़ने चाहिए, मजबूरी होती है, छोड़ना ही पड़ता है, यहाँ की लाइफ ही ऐसी है। बट बच्चों के साथ ना रिलेशन बहुत जरूरी है। बच्चों को जो आप सिखा सकते हो ना, कोई और नहीं सिखा सकता। एग्जैक्टली और संदीप, एग्री। या बिल्कुल। वो आई थिंक मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया था, जिसको मैं कवर अप कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट मैंने कर दिया। और मेरी डॉटर को आप पूछोगे ना किससे सबसे ज्यादा प्यार करते, तो मैं हूँ। इतना दर्द ओह नहीं दैट्स देख सो क्यूट। सकती वो, थोड़ा सा दर्द भी नहीं देख सकती। अगर मैं कहूँ ना मेरा हेडेक हो रहा है, तो इतनी केयर करती है। मुझे लगता है वो सारी चीजें खुद आ रही है जब मेरे साथ, मैं उसको, पता नहीं ये सारा कुछ कैसे होता है। आई थिंक बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बन रहा है, कुछ फील करती है वो, इंटरनल पावर। बिकॉज एवरी टाइम यू आर विद हर, एवरी टाइम यू आर टेकिंग केयर ऑफ हर, है ना, आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हो। एंड इट्स नॉट ओनली कि आपका भी छोटा बच्चा है, आई हैव टू टीनेजर डॉटर्स। अब जब बच्चा टीनेजर होता है, आपको पता है बॉडी में चेंजेस आते हैं, काफी कुछ हमें उन्हें सिखाना पड़ता है लाइफ के बारे में। तो आई, इट्स नॉट ओनली अबाउट छोटे बच्चे, जब बच्चे बड़े होते हैं एट एवरी स्टेज, बीइंग अ मदर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उन पे, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं और मैं उनको अच्छी वैल्यूज, कोर वैल्यूज सिखाऊं। जो ऑब्वियसली जो भी उनके फिजिकल और मेडिकल चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, उन पे ध्यान दूं। ऐसे जो लाइफ है ना, हम लोग कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम कभी भी नहीं आता, ये है अपना टाइम तभी आएगा जब आप निकालोगे। एग्जैक्टली बता रही हूँ मैं ना, यही था कि बच्चे थोड़े, पहली डॉटर हुई, बड़ी हो जाएगी ना फिर कुछ करूंगी। सेकंड डॉटर हुई, चलो दोनों बड़े हो जाएंगे फिर कुछ करेंगे। दोनों बड़े हो गए, चलो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, टीनेजर्स हो गए। वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती जा रही थी। चलो अब ये, अब फिर ये भी आ रहा था थॉट, चलो 12th पास कर लेंगे ना, ये अपने अपने कॉलेज चले जाए, देन आई विल डू समथिंग। फिर और बॉदरेशन उनकी यूनिवर्सिटीज की, फिर उनकी जॉब्स की, फिर उनको सेट करने की, फिर उनकी मैरिज की। आप लाइफ लॉन्ग करते रहोगे, बच्चे शादी होके भी चले जाएंगे तब भी आपकी जिम्मेवारियां नहीं खत्म होने वाली, या कभी भी नहीं खत्म होने वाली। आई थिंक बीइंग अ मदर इज लाइक, इट्स बीइंग अ मदर इज अ मदर टिल यू डाई। है ना, आप जब तक मर नहीं जाते तब तक आपकी जिम्मेवारियां नहीं खत्म होती। और दीदी, जहाँ तो एक प्रॉब्लम है कनाडा में, यहाँ का वेदर ऐसा है हाँ। ना, मौसम इतना खराब है, बच्चे घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जाते। और कोई रिलेटिव नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होता, कहीं मैरिज पे नहीं जाना, कोई फैमिलीज हाँ। छोटी हाँ। हैं। तो बच्चे स्ट्रेस बहुत होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपका बच्चा डिप्रेशन में कब जा रहा है।
मेरी बच्ची खुद जा रही थी, ओके। मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो इतना गुस्सा कर रही थी, कुछ नहीं पता चल रहा था हमें, क्योंकि पता ही नहीं था, एक तो फर्स्ट बेबी है। तो फिर डॉक्टर से कंफर्म किया तो पता चला अभी ये कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बातें करो, क्योंकि वो बोलना सीखेगी कहाँ जब तक मैं बात नहीं करूंगी ना। तो ये कनाडा एग्जैक्टली। में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। छोटी फैमिलीज हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अच्छा है, और बट विदाउट अर्निंग आप रह भी नहीं सकते, एक्सपेंसेस इतने हैं। पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत चीजें छोड़नी पड़ती हैं, इग्नोर कर देते हैं आई थिंक हम। कहीं ना क्या कहीं संदीप, अब इंडिया में भी ऐसा है, कह नहीं सकते कि इंडिया में एक्सपेंसेस नहीं है। अब यहाँ पे भी कपल्स को, पेरेंट्स, दोनों बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, बिकॉज एक्सपेंसेस तो है ही है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपनी नीड्स को, लाइक सोशल लाइफ को बढ़ा दिया है। हमें भी हर जगह जाने का मन करता है, हर टाइप के फूड खाने का मन करता है, हर तरह के रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करना, जगह को एक्सप्लोर करना, अपने लिए हर चीज हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमने, वो कहते हैं ना, पहले होता था कि जितनी चादर है उतना पैर पसारो। अब मुझे लगता है कि पैर बड़े हो रहे हैं तो चादर भी बड़ी करते जाओ। कहावत थोड़ी सी चेंज हो गई है कि अगर आपने पैर लंबे करने हैं तो अपनी चादर भी थोड़ी बढ़ाओ। तो यस, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग हार्ड नाउ, एंड यस, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है, बच्चों को डे केयर में छोड़ना पड़ता है, बिकॉज 9 to 12 आवर्स की जॉब है और दोनों पेरेंट्स अगर घर से बाहर हैं। चलो इंडिया में थोड़ा सा ये कि फैमिली होती है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, लाइक यहाँ पे नेबरहुड भी अच्छा होता है, वी कैन ड्रॉप आवर चाइल्ड देयर फ्रेंड्स के पास। बट इट्स नॉट इन ऑल केसेस। मेट्रो सिटीज में आपको डे केयर में ही बच्चे देने पड़ते हैं। तो या ये एक अलग टाइप की चीज है, जब दोनों बोथ पेरेंट्स वर्किंग है तो बच्चों पे कैसे अटेंशन दिया जाए 12-12 घंटे अगर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, और स्पेशली अगर बच्चा छोटा है। छोटे बच्चे को टिल 5 इयर्स एक मदर अटेंशन पूरी चाहिए। तो देयर दीज टाइप ऑफ ऑनलाइन बिजनेस हेल्प अस कि हम भी कॉन्फिडेंट रहें अपनी हम्म। पेरेंटिंग में और अपने लिए इन हाँ आवर जी, अर्निंग्स टू, वी कैन से ये दैट। चीज अच्छी है तो इसमें भी। हाँ, तो संदीप आपके पास भी न्यू मदर्स आती होंगी, तो हाउ यू गाइड देम? मेरे पास ऑलमोस्ट मेरे से 10 साल छोटे भी आते हैं, 10 साल बड़े भी आते हैं, 15 साल बड़े भी आते हैं, और सेम एज के भी आते हैं। तो जो मेरी एज की हैं, जिनके बच्चे हैं ऑलमोस्ट, वो तो प्रॉब्लम समझ ही पाते हैं, क्योंकि सेम पेन होता है, ये सभी में है प्रॉब्लम। हमें भी, हम छोड़ते हैं अपने बच्चे और इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि टायर्ड ही इतना हो जाते हैं। फिर क्या टाइम दें बच्चों को, कैसे दें, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी ह्यूमन है। हमारी भी बॉडी पेन होती है ना, कोई टाइम ही नहीं बचता, सारा टाइम ही हमने एक लेबर जॉब में दी दी है। तो आते हैं तो मैं उनको सबसे पहले माइंडसेट पे ही काम करती हूँ। भी पहले अपने आप को सेट करो, अपने आप के लिए कुछ सोचो, भी आप क्या सोचते हो, आपने करना क्या है फ्यूचर में, क्या कुछ सोचा हुआ है। अगर आपको सही लगता है, आपकी लाइफ ओके है, आप हैप्पी हो, ठीक है। अगर फिर हाँ, भी देन आप, कैरी ऑन, हाँ, एग्जैक्टली। अगर आपको लगता है कुछ मिस हो रहा है, अगर फ्यूचर में सेम चीज नहीं चाहते, तो एक बार देखो, चांस दो अपने आप को। अदरवाइज अगर आपको फिर भी नहीं ओके लगता, तो डिसीजन आपका है, आपके आगे है, कुछ भी इसमें लुका छिपा नहीं है, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट सामने पड़ा होता है एग्जैक्टली। आपके। हम्म। एंड यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बिजनेस अबाउट, एंड अगर आपका पहले से ही ग्रोथ माइंडसेट है तो आप बहुत इजीली इसको समझते हैं। टेक्निकल स्किल्स मैंने बता दी हैं, इट इज एज इजी एज जस्ट रनिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप लोग आजकल, कौन नहीं इंस्टाग्राम चलाता, कौन फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाता? अगर आपको उसकी थरो नॉलेज चाहिए वो हम आपको ट्रेनिंग से दे देते हैं। एंड मोर ओवर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग है ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एनी टाइम, इट्स देयर इज नो फिक्स कि आपको इतने बजे बैठना है। इट इज द टाइम यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड योर नीड्स। एंड बाकी काम क्या है एडवर्टाइजिंग का? इट्स एज सिंपल, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते नहीं, वी आर जस्ट द एडवर्टाइजमेंट। मोस्टली इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, भी पूछते हैं, हम तो सोशल मीडिया पे नहीं है इतना, मैं भी नहीं थी, मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं था, इंस्टा में बहुत कम यूज करती थी। और कुलविंदर वॉज नेवर और सोशल मीडिया पर्सन, नेवर। मैं मैं देखो फ्रेंड हूँ उसकी। मैं कुलविंदर आज तक फेसबुक अकाउंट नहीं था।
मुझे स्क्रीन शेयर करना नहीं आता था, मैंने वो भी दीदी से पूछा। मुझे कॉपी करना नहीं आता था, मैं सामने बोल रही हूँ, वो भी मैंने दीदी से ही सीखा। अगर आप अच्छे लर्नर हो, सीखना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है। मीन्स सीखने पे है, आप पे है। अगर आप सीखना चाहते हो तो सिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं आपको। अगर आपने एग्जैक्टली, सोचा सिखाने वाले तो कि बहुत है। मैं हर से सीखती हूँ, मैं बहुत बंदों से सीखती हूँ। बस मैं आई थिंक जहाँ पे हूँ, ब्लेस्ड हूँ। अच्छा बिजनेस है मेरे पास, अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, सारा कुछ है। फर्स्ट थिंग, मैं पॉजिटिव बहुत हो गई, बहुत पॉजिटिव बंदी हूँ मैं। मुझे खुद पे दैट्स गुड ट्रस्ट। संदीप। और देखो, मैंने ना 1 हफ्ता पहले ही सोचा था भी मेरी टर्न कब आएगी। एमएम शो में मेरी टर्न हम कब आएगी। मुझे नहीं पता था मंडे मेरी ही टर्न है। आप आप ये, याद कर रहे थे ना, तो मैंने आपको याद कर लिया, आप मुझे याद कर रहे थे इसलिए। That's- क्योंकि मुझे लगता नहीं था मेरी टर्न इतनी जल्दी आएगी, मुझे लगा टाइम लगेगा मुझे। ऊपर से मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि मेरा सेकंड लाइव ही है जे। फेसबुक पे मैं एक बार ही आई हूँ। बट मैं क्या, ओके, नहीं, चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं जाऊंगी। आई, क्योंकि that's a courage you have shown कि जब मैंने आपको कॉल करा कि संदीप लेट्स डू अ लाइव एंड यू वर लाइक यस आई विल। वो जो अपॉर्चुनिटी को जो आप एकदम ग्रास्प कर लेते हैं ना, यस, वो जज्बा होना चाहिए, एंड फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एक ना मत मेरी बोलो किसी चीज को। किसी से बात सुनी थी, वो बोले भी सारा कुछ मेरे पास ऐसे नहीं आता, है ना, जैसे भी सारा कुछ मुझे अपने आप नहीं मिल रहा। मेरे जैसे आपके साथ आपसे आगे भी जा रही अपॉर्चुनिटी, मेरे पास से भी ऐसे हम्म। जा रही थी, मैंने पकड़ ली। अब ऐसे में कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देती। चेक करो, देखो, सारा कुछ आपके लिए है, आपके लिए ही 100% होगी, इसीलिए आपके सामने है। क्योंकि यूनिवर्स में बहुत पावर है, आई थिंक, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। जो आप बहुत सोचते ज्यादा। हो बट भगवान वो को पता है, वो वो वही देगा। मैं कह रही हूँ ना, बस यूनिवर्स इज गिविंग यू, आपने लेना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। बस वो एंड ये जो कम्युनिटी है अपॉर्चुनिटी। ना, ये मैजिक सिखा देती है। ये जो कम्युनिटी है ना, ये सिखा देती है, काफी माइंडसेट पे वर्क करते हैं। एंड ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सक्सेस सक्सेस स्टोरीज ही हैं, यहाँ पे फेलियर्स नहीं है। हर जगह फेलियर्स होते हैं, बट अब यूनिवर्सिटीज में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जॉब प्रोफाइल्स में होते हैं, हर जगह फेलियर्स होते हैं। मदरहुड में फेलियर्स हैं, मैरिज में फेलियर्स हैं, फेलियर्स हर जगह है। बट वाई टू सेलिब्रेट फेलियर्स? सेलिब्रेशन तो सक्सेस की ही होती है ना हमेशा। या ठीक है ना? बट फेलियर कौन होता है मेरे लिए? जो कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, जो लोग हार मान जाते हैं, जो स्टेप बैक कर जाते हैं, डर जाते हैं, वीक माइंडसेट के होते हैं, नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी अचीव करना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस बिजनेस, आपको कुछ भी अचीव करना है, आई थिंक इट्स अ माइंड गेम। आपने जहाँ माइंड कंट्रोल करना सीख लिया, वहां पे आप अपनी सिचुएशंस, अपनी लाइफ, अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। So हाँ जी। thank you Sandeep for being here in the show. बहुत अच्छी प्यारी बातें करने के लिए, and we wish you good luck for your future milestones. And इसी तरह पे आप हमारे शो पे आते रहिए and keep celebrating your milestones एक के बाद एक, and keep motivating the women like you. बहुतों को जरूरत है, keep helping them. And with already you are a very good mentor, and all the best once again. Thank you for this opportunity. Thank you, Kulvinder Didi. Thank you, my team. Thank you, वाहिगुरु जी, and thank you our जो हमारी सारी टीम है, इतनी हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करती है। मीन्स सारे रेडी होते हैं, तो इसीलिए आप लर्न करने वाले चाहिए, गुड लर्नर होने चाहिए। सिखाने वाले बहुत है, आप हाथ बढ़ा के तो देखो। तो ज्वाइन बिल्कुल करके तो बिल्कुल। देखो, एक्सप्लोर करो, अपने आप को चांस दो, बस यही जी, है। एग्जैक्टली, ये रिग्रेट ना रह जाए कि पता नहीं ये किस बारे में बातें कर रहे हैं। एटलीस्ट आओ, देखो, ठीक है, हाँ, एंड जानिए। नहीं समझ आता तो इट्स ऑल गुड, ऑल द बेस्ट। समझ तो में आता है तो मोस्ट दो ही वेलकम। चीजें हो सकती हैं, देखो लाइफ में दो ही चीजें पॉसिबल है, यस और नो।
yes or आपको no, ही चेंजना है, exactly. बस खत्म बात। यस होगी या नो होगी, बस देख लो। जस्ट मैं सभी को ऐसे ही बोलती हूँ भी अपना डिसीजन है, पहले देख लो, बाद में नो कर देना। पहले ही नो क्यों करना कि फ्री में है, पहले पहले डर के बैठ जा रहे हैं, पता नहीं ये किस बारे में बातें करने हैं, ओ माय गॉड कितने पैसे लग जाएंगे, ओ माय गॉड मैं कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ओ माय गॉड। वो पहले से इतना ज्यादा अपने माइंड को डरा देते हैं, स्टक कर देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। वी आर योर फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू हेल्प यू। ओके, वी आर हेयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू थ्रू द लाइफ जर्नी, टू द बिजनेस जर्नी। जो भी टाइप की आप हेल्प कर चाहते हैं हमसे, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। शी इज अ ब्यूटीफुल मेंटोर। आप संदीप से कनेक्ट करिए, हमारी टीम से कनेक्ट करिए, मुझसे कनेक्ट करिए। यू कैन डीएम अस अंडर द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या जानकारी चाहिए। वी विल डेफिनेटली कनेक्ट यू। So Sandeep, not taking much of your time. It's a late night for you. I wish you happy Holi for tomorrow, and good night and take care. गुड नाइट And thank you एवरीवन, to all the audience. Thank you, हैप्पी होली, everyone. Bye bye. Take care. Happy Holi. Bye. बाय बाय।